successful person can never defeated by problems. They become master of the situation and defeat the problems. सफल आदमी समस्या से नहीं हारते हैं बल्कि समस्या को हरा देते हैं। अभी मैं बिहार के महान शख्सियतों में से एक राणा गंगेश्वर सिंह से रूबरू हो रहा हूँ। ऐसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये जो पूर्व में समता पार्टी हुआ करता था उसके फाउंडर मेंबरों में से एक हैं और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी सबसे भरोसेमंद साथियों में से ये एक समझे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन्होंने कैसे अपने जीवन का राजनीति का सफ़र शुरू किया, क्या इनके जीवन में परिस्थिति आया कि ये जनता का सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और ये चूँकि ऐसा है कि मोहिउद्दीननगर विधानसभा से ये विधायक भी जनता द्वारा चुने गए, एमएलसी भी बने। और तो ऐसा कहें कि इनका अगर मैं कई दिनों तक भी अगर इनके अच्छाई का वर्णन करता रहूं तो शायद ही समय कम पड़ जाए, शब्द कम पड़ जाए। और इस इलाके के एक ऐसे नेता माने गए जिनको ऐसा कहें कि जनता इनसे एक ऐसा कहें कि साधारण रूप से इनके समक्ष इनसे मिलने के लिए आया करती थी और ये जनता को भी संपूर्ण को अपना ही अपनों के तरह ये सबों के साथ व्यवहार करते थे। नज़दीक में ही चूँकि ये पतसिया गांव है, नज़दीक में ही 10+2 स्कूल है। ये इन्हीं के पूर्वजों द्वारा उसमें ज़मीन डोनेट किया गया और ऐसा कहें कि उसमें जो ज़मीन डोनेट करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ इन्हीं को हुआ। तो बहुत से जब ये विधायक बने तो मोहिउद्दीननगर विधानसभा में शायद ही ऐसा कोई गली मोहल्ला है जहां इनके द्वारा रोड बनाने में सहयोग नहीं किया गया, चाहे किसी भी वर्ग के हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई दलित हो, महादलित हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, इन्होंने सबों को साथ लेकर चलने का कार्य किया। तो मैं ऐसे महान शख्सियत का मैं चाहता हूं कि परिचय हो ताकि आने वाला पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले। और तो और इनके द्वारा जो कीर्ति है वो कीर्ति सदियों तक क्या है, उस कीर्ति को जान के समझ के और भी कोई अन्य लाल जन्म ले और इनके द्वारा जो जगह जो बनाया गया है, मकाम जो बनाया गया है उस तक पहुंचने का कम से कम कोशिश करे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इनका परिचय हो और ये इनके जीवन में जो और भी जो मुख्य जो कुछ रहस्य हैं वो मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से उजागर हो। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राणा गंगेश्वर है। मेरे पिताजी गांव के कच्चे किसान थे, राणा जनार्दन बाबू। हम अपनी माँ के 4 बहन पर 5वां संतान जन्म लिए। माँ हमारे जन्म के बाद मर गई। फिर पिताजी को लाचारी था कि परिवार में एक हमारी बूढ़ी दादी थी और कोई था नहीं। उन्होंने दूसरी शादी की, उस शादी से भी 3 भाई 1 बहन हुए और इस तरह से हमने अपने गांव में प्रारंभिक जीवन शुरू किया। हम पढ़ाई लिखाई गांव के लोअर प्राइमरी में करते थे। लोअर प्राइमरी का उस ज़माने में अपना भवन नहीं था। गांव के पुराने बुजुर्ग थे शिवनंदन बाबा, वही गांव के लड़कों को पढ़ाते थे। सरकारी मास्टर कभी कभी आए या दस्तखत किया चले गए। शिवनंदन बाबा ने सबको पढ़ाए, पर 11, पर 12, पर 13। उस विद्यालय से हम पढ़े। प्राइमरी स्कूल का अपना भवन नहीं था। मिडिल स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल हम दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। फिर जब हम मिडिल स्कूल दूसरे गांव से पढ़कर मिडिल स्कूल 7वां पास कर गए तो हमारे मामा जी एक रामदौली में शिवसागर उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, छोटे मामा। बाबूजी ने उनके हवाले किया कि आप गंगे को पढ़ा दीजिए। तो मामा जी हमारे न केवल हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के प्रकांड विद्वान थे बल्कि एक कुशल और पूजा परायण धार्मिक हेडमास्टर थे बिंदश्री बाबू।
उनके चरित्र का देख करके हमारा संस्कार कुछ बना। वो प्रतिदिन मुझे रामदौली गांव में गंगा स्नान कराने भोरे जाते थे और सांझ में बगल में मंदिर था, वहाँ मंदिर पर ले जाते थे। कई वो हमारे ऐसे मित्र, उनके शिष्य, जय गंगाधर, सुरेश शंकर, नीलकंठ, शिव शंभु हरे, जय गिरिजा, जय उमा पर्णा, जय ये कीर्तन कराते थे अब भोलेनाथ का। वो कीर्तन आज भी हम करें गुरु मंत्र के रूप में। इस तरह से हम वहाँ 8वां में पढ़े, 9वां 10वां में हम समस्तीपुर के ही हाई स्कूल में पढ़े और 11वां में रामदौली हाई स्कूल से ही फिर मैट्रिक पास किए। 67 में मैट्रिक पास किए। गांव में आए। गांव में आए उस समय एक राजकुमार पूर्वे सीपीआई के जाने माने नेता थे, एमएलए थे, आए थे, भाषण हो रहा था, पुराना गांव लक्ष्मी मैदान में हो रहा था। हमको यहाँ गांव के कॉमरेड थे रामजी भाई, उन्होंने कहा गंगे भाषण दो। हमने गरीब गुरबा के पक्ष में भाषण दे दिया। रात में घर आए, पहली बार जीवन में बाबूजी इतना क्रोधित हुए कि सुलखन के पार्टी में चला गया। ये हम पर जो बटाईदारी सीलिंग करता है उसी का पक्ष ले रहा है, इसका थाली करा अलग करो, खाना अलग करो। लगा बाबूजी इतना क्रोध में है कि आज मार भी देंगे, लेकिन खैर वो दिन घट गई। लेकिन वो घटना अच्छा हुआ कि हम गरीबों के प्रति और मुखातिब हो गए, कम्युनिस्ट में हो गए, गरीबों के घर जाने लगे, बैठने लगे, उनका शरबत चानी, बाप रे बाप, जब दूसरा जाते पानी पीते हैं और छूते हैं। अपने दरवाजे पर जो गरीब गुरु आवे उसको कुर्सी चौकी पर बैठाने लगे। बड़ा स्नेह प्रेम बढ़ गया। हम ही बास का दरखास्त अब दिलाने लगे, हम भी बटाईदारी का समर्थन करने लगे। इस तरह से गरीबों से मेरा रिश्ता बढ़ता चला गया। और आगे चल करके हम जब गांव में दादी मरी तो हमने कहा श्राद्ध नहीं होगा, भोज नहीं खाएंगे, दादी के नाम पर हम प्राइमरी स्कूल बनाएंगे। जमीन एक देता राणा केशव सिंह दिए हुए थे, मकान नहीं था, कुछ ईटा चंदा से बना हुआ था। उस ईटा के बल पर बाबूजी ने हमको 5,000 रुपया दिया। हमने 2 कमरा बना दिया प्राइमरी स्कूल का। तो कहा तो मेरेकल हो गया, नया युवक आया और गांव में स्कूल बन गया। फिर उस स्कूल को हमने अपर प्राइमरी में प्रमोट करा दिया, अपग्रेड करा दिया और एक मिडिल स्कूल दादा दादी के नाम पर बना दिया, जो स्वीकृत हो गया। मिडिल स्कूल के लिए हमने 2 बीघा जमीन इसी बगल परिसर में दिया है जहाँ स्कूल बना है। हाई स्कूल राणा जनार्दन सिंह हाई स्कूल हमने बनाया, उसमें 12 बीघा जमीन हमने एक तरफा दान दिया और उसका मकान बनाए, भवन बनाए। 72 में स्थापना किया और आज वो बजाबता 14 सितंबर 77 को सरकार अधिग्रहण कर लिया। ताकि शिक्षक सभी हाई स्कूल मंजूर हुआ, लड़कों का भाग्य पूरा हुआ और काफ़ी उत्साह हुआ। सभी शिक्षक काम करने लगे। एक ही परिसर में 12 बीघा 10 कट्ठा 11 धूर जमीन दिया तो बाबूजी के नाम पर हाई स्कूल हुआ। फिर मिडिल स्कूल अनुपिया रानी और राणा गजानन सिंह दादा दादी के नाम पर स्कूल हुआ। उसके बाद यहाँ एडिशनल पीएचसी का भवन बनाया है 1 करोड़ का, मवेशी का अस्पताल बना है, विशाल फील्ड है। यहाँ आने के लिए कई दिन विद्यापति और मोहदीनगर से जहालत खा के कोई टमटम मुश्किल से आता था, ऊंची पैसा देने पर। अब तो बाढ़ में 4 चक्का यहाँ आता है। चारों बगल 3 ब्लॉक विधानसभा में था, मोहदिया, मोहनपुर, पटोरी, सभी में ऐसी सड़कों बना दिया कि बाढ़ में अब नाव की काम नहीं होती है। बिजली स्टेशन 4-4 नया बना दिया। धमौन हमारे यहाँ कैसा गांव है जो 6 पंचायत का एक गांव है। कई गांव का एक पंचायत होता है, लेकिन दमौन एक ऐसा गांव है जो 6 पंचायत का एक गांव है। वहाँ बिजली स्टेशन नहीं था, वहाँ हमने बिजली स्टेशन 6 पंचायत पर बनवा दिया। अलग से बेरी गांव में, मोहनपुर में एक बिजली स्टेशन बना दिया। तीसरा बिजली स्टेशन हम ग्रिड बना दिया, सिमैसीपुर में बना दिया, जो समस्तीपुर नक्कू स्थान में ग्रिड होता था। मोहम्मदीपुर में बिजली स्टेशन बनाने जा रहे हैं। कई बिजली स्टेशन बना दिए और ट्रांसफार्मर बिजली का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। हमने सोचा था प्रारंभ में कम्युनिस्ट पार्टी के बाद कि अब क्या करना चाहिए, तो हम सोचा था किसी यादव के साथ नेतृत्व में जाना चाहिए, किसी पिछड़ा के साथ। तो देखा लालू यादव के साथ गुलगानी राय हैं, प्रेमलता राय हैं, अजय राय हैं, कई लोग यादवे लोग दर्जनों नंबर में लगा हुआ उनका, तो हमको तो लाइने नहीं मिलेगा। तब हमने सोचा कि नीतीश कुमार का उदय हो चुका था, नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए। हम नीतीश कुमार से मिले और समता पार्टी में 28 दिसंबर को
ताजपुर में जाकर हमने पार्टी सदस्यता ज्वाइन किया और उस दिन से हम लोग काम करने लगे। और उस दिन से उसके बाद हमको बिहार का किसान सेल का प्रभारी बनाया गया। 6 बार बिहार की रथ यात्रा मैंने की, सदस्यता का प्रभारी बनाया गया, चुनाव अधिकारी बनाया गया। हमने नीतीश बाबू को प्रदेश के काफ़ी विवाद के बाद सर्वसम्मत से प्रदेश जदयू का अध्यक्ष बनाया। उनके साथ काम करते रहे 4 बार। एक बार हम दरभंगा स्नातक में लड़ गए 2001 में। हमको नीतीश जी ने कहा आप तो पार्टी में इतना काम करते हैं, टिकट तो देंगे लेकिन 3 अंक में वोट नहीं आएगा, मतलब 100 वोट नहीं आया। हम कुछ नहीं बोले। नीलाम्बर चौधरी घाकर नेता थे। लड़ते लड़ते हमको 4800 वोट आया। 2400 वोट से हम दरभंगा स्नातक में हारे 2001 में। जबकि उनका चेला जो मोकामा से हारा तो बुरी तरह से हारा, 3 अंक में उसको वोट नहीं आया। वो बार बार मंत्री हो गए और हम संसदीय में रह गए। खैर उसके बाद हम एमएलए में महोदय में बीजेपी ने हमको बुला कर दिया। 2010 में लगा जो शायद कोई टिकट हमको देगा नहीं देगा, कुछ नीतीश कुमार दुखित हो गए थे। तो बाद में हमको बीजेपी बुलाकर टिकट दिया। बीजेपी बुलाकर टिकट दिया। उस बार नीतीश कुमार जी को विधानसभा में मात्र 2 वो एमपी जिता सके। नैतिकता में उन्होंने हार करके बड़चंद्र कौन मांझी है, जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। सबों ने कहा कि आप मना कीजिए, आपका बात मानते हैं। हम कहा नहीं आप जीतन मांझी को बनने दीजिए, बना दिए। जीतन मांझी का बीजेपी के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि सनातन अनातन क्या क्या बोलता है, सब नीतीश बोलवाते हैं। तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के मेले थे तो हमसे कहा गया क्या कीजिएगा क्या कीजिएगा। तो उधर से सरवन बाबू का है कि वो विजय मिश्रा नीतीश कुमार ललित बाबू का बेटा रिजाइन कर रहे हैं, वही बीजेपी के मेले थे। यह है हम गए। हम के लिए आपके लिए रिजर्वेशन देना नीतीश जी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए शहादत दिया जा सकता है। परिणाम हुआ हमने भी रिजाइन कर दिया। हमारे बाल बच्चे भी नहीं जान सके, हम एमएलए मुश्किल से बने और रिजाइन कर दिया। देखते देखते रिजर्वेशन मंजूर हो गया। बाद में फिर उन्होंने एमएलसी उन्हें बना दिया। कई बार मंत्री के लिए गवर्नर हाउस चिट्ठी गया, लेकिन 2 बड़े दिग्गज नेता कहने में कोई दिक्कत नहीं। वशिष्ठ बाबू और नरेंद्र बाबू ने पूरा ऐसा टांग अड़ाया कि गवर्नर हाउस में नाम गया हुआ, हमको मंत्री नहीं बनाया गया। काम करते रहे। वो लोग देखते थे कि बलदेव किसान के नाम पर 6 बार रथ यात्रा मैंने किया, सहकारिता सशक्तिकरण यात्रा, विकास यात्रा, बहुत सारी यात्राएं हमने की। तो इस सारे यात्राओं का इतना फल मिला कि पूरे बिहार में काफ़ी जमर्षण बन गया, पार्टी मजबूत हुई, नीतीश कुमार सत्ता में रहे। और इस तरह से हमने अपने गांव में जहां लोअर प्राइमरी था वहां 10+2 किया। आंगनवाड़ी से लेके अब बीए तक की पढ़ाई इसी कैंपस में हो रही है। एडिशनल पीएससी का 2.5 करोड़ का बिल्डिंग बना है। प्रथम वर्गीय पशु की शिकायत 4 गो नया बनवाए, उसमें हमारे यहाँ का भवन भी बन गया है। अब रेल लाइन एक नया 1875 में था दरभंगा से मऊ, जो आज विद्यापति नगर कहलाता है, चमथा पतसिया बार, उसको हमने खोज कर विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प उठाया। संकल्प पर बहस हुई और बहस में सर्वसम्मत से 2012 में प्रस्ताव पास हो गया कि उजियारपुर शहरपुर बोचहा पतसिया बार शहरी हाल्ट होते रेल लाइन जोड़ा जाए। और इस सर्वसम्मत प्रस्ताव जब हो गया तो विधानसभा की ओर से विधानसभा के सचिव ने लिखा रेल मंत्रालय के ऐसा प्रस्ताव है, कार्रवाई किया जाए। इसके बाद परिवहन विभाग रेल का काम राज्यों में देखती है, तो परिवहन के अपर आयुक्त ने लिखा दिल्ली सरकार रेल मंत्रालय को, ये प्रस्ताव सर्वसम्मत पास हो गया है, इसको लागू किया जाए। उसमें देरी हुआ तो हम जनहित याचिका हाई कोर्ट में किया है, जो जनहित याचिका चल रहा है, कभी न कभी उस पर ही फैसला आएगा। और उजियारपुर शहरपुर बोचहा पतसिया शहरी हाल्ट रेल और सड़क लाइन का पुल दोनों बनना है। इसी क्रम में एक 4 लेन उजियारपुर बख्तियारपुर से लेकर के और दरभंगा तक बनना था, नीतीश कुमार का सपना था। तो हमने कहा ठीक है, बख्तियारपुर तो ठीक है, लेकिन बख्तियारपुर को ठीक सामने हमारे इलाका का जौनापुर मटियौर बहुत बड़ा यादव का दमौन गांव वगैरह है, तो इसको बख्तियारपुर से जौनापुर मटियौर चकसाहो सिवरा ताजपुर दरभंगा 4 लाइन बनाया जाए। ये दरभंगा 4 लाइन बना, निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ये निर्माण लटक गया। फिर से उसमें बहुत सारे राजू कंपनी जो उसका प्राइवेट पीपीपी योजना से बन रहा था, उसने क्षति का दावा कर दिया।
12,000 करोड़ दावा क्षति मांगता था। नीतीश कुमार ने जाकर सर्वे से किया, हेलीकॉप्टर से देखा, इंजीनियर ने कहा जी 100 करोड़ इसका घटा हुआ है। 100 करोड़ दे रहे थे, नहीं लिया, वो केस कर दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। अंत में नीतीश कुमार ने उसको ड्रॉप करके एशियन बैंक से फिर 22,000 करोड़ की केवल एक योजना फिर से वो बख्तियारपुर से लेके जौनापुर, मटिया और ताजपुर दरभंगा 4 लेन बनना प्रारंभ हो गया है। मेरे अथक प्रयास से जरुआ से मानार, मोहादी और बछवाड़ा NH बनकर अब तैयार हो गया है और भी इसको 6 लाइन से जोड़ने की योजना हो चल रही है। तो हमने जीवन में बहुत सारा काम किया और लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे। आज कई बार सरकारें बन रही है, बिगड़ रही है, सरकार दो ध्रुव में केंद्रित हो गया है, एक तरफ से राजद, जदयू, आज के बीजेपी। लेकिन अब इस बार हम चाहते हैं कि तीसरा फोरम जो बीजेपी, राजद, जदयू के अलावा होगा, उसको एक नया फोरम बनाएंगे बिहार में और नए फोरम के नेतृत्व में 2025 और 29 का चुनाव लड़ा जाएगा और नई तैयारी से बिहार को नया नेतृत्व देने का हम सपना देख रहे हैं। आपको जो मीडियम के चैनल ने हमको महत्व दिया, आया, हम हिंदू मुस्लिम को एक मारकर हमेशा इफ्तार पार्टी करते थे सारे मस्जिद में जा करके। बीजेपी के टिकट पर टोटल मोहम्मदन ने फैसला किया कि चाहे बीजेपी से लड़े या कोई से लड़े, हम राणा जी को वोट देंगे और उन्होंने बीजेपी ने भूमिका निभाया। मोहम्मदन भाइयों ने बहुत सहयोग किया और हम अंत में आज MLA हुए, MLC हुए और जो बना सो किया और भी जो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम सवाल ये है, चूंकि ये मोहिद्दीन नगर जो धरती है, ये विधानसभा की जो आबादी है, आपका उदय ऐसे समय में हुआ जब ऐसा कहें कि मोहिद्दीन नगर की विधानसभा की जनता अपने समुदाय के प्रति कट्टर हो गई थी और एक दूसरे को अपना जो दुश्मन समझ रही थी। लेकिन उस दौर में आपने एक ऐसा मिसाल कायम किया और ऐसा कहें तो आपको विधायक बनने में पूरी यानी सभी समुदाय की जनता ने आपको सहयोग किया। जैसे यादव कम्युनिटी भी आपको मदद किया, राजपूत कम्युनिटी से तो आप हैं ही, उसके अलावा मोहम्मदन, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित। तो आपने कौन सा ऐसा जादू चलाया कि सभी आपके मुरीद हो गए? जरा इस पर चर्चा करें। अच्छी बात है, आपने बहुत धन्यवाद आपने जो कहा। मैं एक संक्षेप में एक शुरू करता हूँ कि जब हम गांव के लेवल में काम कर रहे थे, स्कूल अस्पताल बना रहे थे, विकास का काम कर रहे थे, तो 78 में पंचायत का चुनाव आ गया। तो चुनाव में हमने उस समय 69 में चुनाव हुआ था, तो 69 के चुनाव में हमारे चाचा जी मुखिया थे, अनकंटेस्टेड मुखिया थे, जुगल बाबू। तो हमने उस समय उनका विरोध करके गांव के एक अच्छे आदमी चक्रधर बाबू को मुखिया में लड़ा दिया और सरपंच में एक यादव राम बहादुर राय को लड़ा दिया। अब राम बहादुर राय को यादव में लड़ा दिया तो बगल के गांव के घाटाटोल के सरपंच से शिवलाल बाबू, उनके 2 बेटा एडवोकेट थे, उन लोगों को आके यादव चंद को लड़ा दिया और हम लड़ करके काफी संघर्ष करके राम बहादुर राय को लड़ाए। लेकिन किसी कारण से राम बहादुर राय उसमें हार गए, नहीं, राम किशन राय हार गए। फिर जब 78 में चुनाव हुआ तो राम किशन राय के भतीजा राम बहादुर राय को हम सरपंच में लड़ाए और जिता दिया। और जब जिता दिया तो यादवों को बड़ी साख हो गई, यादव को ही मदद करते हैं। हम 69 में 79 में प्रमुख के चुनाव लड़े। राम सागर राय टाड़ा के मुखिया यादव थे, उनको हमने उप प्रमुख का उम्मीदवार बनाया और संजोग उस समय जितने नेता थे, अनुग्रह बाबू, रामचंद्र बाबू, सब लोग मिल गए तो यादव राजपूत को एक कर देंगे, हम लोग फेल हो जाएंगे। सबों ने विरोध किया तो संजोग से एक वोट से हम प्रमुख में हारे, एक वोट से उप प्रमुख में राम सागर आए। लेकिन यादव राजपूत की दोस्ती गई। हमने दमौन में स्पेशल 5 पंचायत पर एक बिजली स्टेशन बनाया, दमौन की सड़कों को बनाया, 3 तरफ से पक्की सड़क को जुड़वाया, इतना काम किया। यादवों को, अन्य जात को, अति पिछड़ी को, मोहम्मदन को, हरिजन को, बालेश्वर पासवान मेरे मित्र थे, हमारी उम्र के थे, बोझा पंचायत का मुखिया बनाया। इन सारे जातियों का समर्थन ही मुझे MLA बनाया और यहाँ तक हम गए। और आज भी हम चाहते हैं कि सारे बिहार के लोगों को, जितने विपक्ष के लोग हैं, एक नया नेतृत्व में बिहार में नई सरकार 25 में बने, ऐसा हम प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। तो
जब आप विधायक बने तो आपने यानी कि कौन सा मोहिउद्दीन नगर का काम आपको प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता लगा, क्या क्या आपने कार्य किया, जरा उस पर वर्णन करें, और क्या आपने और क्या कार्य करने बाकी रह गए, जरा उस पर चर्चा करें। अभी देखिए, मोहद्दीनगढ़ में बिजली स्टेशन था, लेकिन मोहद्दीनगढ़ स्टेशन जो सबसे उत्तर 0 पॉइंट पर है, उसके 1 किलोमीटर भीतर जाके बना हुआ था। उसको हमने वहाँ से हटा करके और ग्रिड ला दिया। सिमैसीपुर जो पटोरी और मोहद्दीनगढ़ के बीच में है, वहाँ पटोरी अनुमंडल का ग्रिड बिजली स्टेशन बना दिया। दूसरा काम किया, मोहनपुर ब्लॉक में स्टेशन नहीं था, बिजली नहीं था, तो हमने बेरी गांव में बिजली स्टेशन बना दिया। तीसरा काम हमने किया कि दमौन में भारतेंदु जी के भाभी के श्राद्ध में गए, लाइनें नहीं था। हम कहा लाइन नहीं है, तो हाँ लाइन नहीं रहता है। तो हम उसको इंजीनियर को फ़ोन किया कि देखो, हम उस समय MLA थे, कि हम ये दमौन गांव में 12 बजे रात तक रहेंगे और देखते हैं लाइन कैसे नहीं आता है। 1 घंटा के अंदर ऐसा लाइन आया कि दमौन के लोग वाह, जब पावर से पावर आता है। उसका दमौन में 5 पंचायत में हमने एक बिजली स्टेशन बना दिया। बेरी में बिजली स्टेशन बनाया, और मोहम्मदीपुर में एक बिजली स्टेशन बना दिया। 5-5 बिजली स्टेशन बना दिया। और ट्रांसफार्मर और तार का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सड़क का विकास किया, बिजली का विकास किया, लोगों से मिलते जुलते रहे। हमने जमाने में कटाव में 192 परिवार को सरकार से बसाया। 192 परिवार में एक भी राजपूत को उन्होंने जमीन नहीं दिया, एक भी यादव को जमीन नहीं दिया। किसको दिया? दुसाध को, चमार को, अति पिछड़ा को, गरीब को, साव को, बीन को, तेली को, ऐसे गरीब गुरबा को जमीन दिया। उन लोगों को लगा कि नहीं, असल जनता का नेता यही है। तो हमने जमीन दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, पद दिया। उप मुखिया अनेक महतो को बनाए, उप सरपंच राजनीतिक पददार को बनाए। तो इस तरह से सभी वर्ग को लेके चलते चलते प्रमुख में, उप प्रमुख में यादव को लड़ाए, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते सबकी कृपा हुआ तो MLA हो गए। नीतीश कुमार को अगुवाई में रहे, और 1 मिनट में MLA से रिजाइन किया तो MLC बनाए। मंत्री बनावे ना बनावे, हम और भी काम कर सकते थे। किसानों के नेता थे, हम बैंक में सूद के माफी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हम किसानों को राहत मौका, और हमको बराबर 2 आदमी, खास के वशिष्ठ नारायण सिंह और नरेंद्र सिंह, हमको दावते रहे। बाप रे बाप, ये भर दिन घूमता है, जनता से मिलता है, ये मंत्री बनेगा तो हद कर देगा। इसलिए इन लोगों ने मुझे मंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन ये भी मंत्री नहीं बने वशिष्ठ नारायण सिंह, और आज तक काम करते हैं। अब तो मुझे चुनाव नहीं, पहला आदमी है जो मुखिया में जीते फिर नहीं लड़े, MLA में जीते, कहा अब हम नहीं लड़ेंगे, MLC हटे, अब कहा अब चुनाव नहीं करेंगे, अब समाज का जो शेष काम है वो विकास का काम करेंगे, सत्ता का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो बचा हुआ अधूरा काम है, खासकर रेल लाइन, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि आप समता पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक हैं, तो समता पार्टी का सफर और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे ऐसा समझा जाता है कि आप उनके बहुत करीबी हैं। तो उनसे संबंध, और एक और अहम बात है कि बिहार से एक रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह, जो अब मान के चलिए भगवान को प्यारे हो गए हैं, तो इन लोगों से आपका कैसा संबंध रहा, या बिहार के और जो दिग्गज नेता हैं, जरा उस पर चर्चा करें। देखिए, दिग्विजय सिंह को पता नहीं मेरे प्रति बड़ा आकर्षण हो गया। दिग्विजय सिंह बांका से आते थे, और उस समय सेकेंड दर्जे के राज्य मंत्री थे, रेल के हो गए थे। तो एक बार हम दिल्ली राजधानी से, नीतीश कुमार ने हमको पास दिया था, बिना MLA थे के टाइम में रेलवे पास दिया था, जा रहे थे। तो मालूम हुआ ट्रेन में नीतीश बाबू भैया तो मिलने चले गए। कहा कहाँ जा रहे हैं? दिग्विजय सिंह से मिलने हैं। हम कहे आपके मुंह से ही शोभा नहीं देता है, हम तो आपको नेता मानते हैं, लेकिन जाएंगे तो मिलेंगे उनसे भी। तो दिग्विजय सिंह आए, महादिया पटोरी प्लेटफार्म को ऊंचा कराए। नीतीश कुमार के कारण महादिया पटोरी में बिजली कंप्यूटर लगवाए। एक दिन गजेंद्र हिमांशु बड़े नेता होते थे, समस्तीपुर के, हसनपुर से थे, उपाध्यक्ष थे विधानसभा के। वो कहे नीतीश बाबू महादिया में आपने कंप्यूटर लगा दिया हसनपुर। अरे भाई, अपना ना मांग कीजिए, मेरे ही सामने बोल रहे थे, आप अपना ही कंप्यूटर का मांग कीजिए, हम लगा दिया, इसमें क्या अर्जा है। तो नीतीश कुमार से मेरा अपना बहुत रहा है, लेकिन इधर नीतीश कुमार के जो कारनामे हैं, भ्रष्टाचार इतना उजागर हुआ है, कुछ खास लोगों के इशारे पर वो चल रहे हैं। और इस तरह से उनके जो सिस्टम है, 6 गो अपर मुख्य सचिव बनाने का, सपर मुख्य सचिव बना करके, और उनके माध्यम से
बड़े पैमाने पर सरकारी कोष का लूट हो रहा है। हम महसूस कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की दिशा गड़बड़ा रही है। तो इस बार हम एक नई पार्टी बनाएंगे और उसमें लाइक माइंडेड को बैठा करके नया विकल्प बनाने का अंतिम प्रयास करेंगे। और एक और जो अहम बात है, क्योंकि अभी भी आपके द्वारा जो आपने जो कोशिश किया, प्रयास किया, आपने सही कहा कि जिस समय आप यानी कि मोहिद्दीनगर विधानसभा की स्थिति थी, यहाँ सड़क भी नहीं थी, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सड़कों को बनाने में जो आपने योगदान दिया है, जरा उस पर चर्चा करें। एनएच के लिए जब मैं 78 में मुखिया था, 78 से लेकर 2001 तक मुखिया था, तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन करवाया। श्रवण कुमार एमएलए थे, हम एमएलए नहीं थे, कि ये जरुआ महानार महादेव बछवाड़ा को एनएच बनाया जाए। तो वो एनएच का जवाब सरकार दिया, उचित समय में उचित निर्णय होगा, माने को नथिंग। तो हमारे यहाँ से इंजीनियर इन चीफ कम एडिशनल कमिश्नर थे सीके सिंह। तो सीके सिंह को मैंने कहा, उनके पिताजी के श्राद्ध में घर आए थे, भेरी गांव है, तो हमने कहा सीके बाबू हम एनएच का, अब वो सीके सिंह आप और एनएच, मतलब उनको लगा एक मुखिया एनएच का सोच रहा है, सरप्राइजिंग। खैर, कहा जो हम एडिशनल कमिश्नर हैं, इंजीनियर इन चीफ हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हो जाता है सरकार, अंडर सेक्रेटरी सरकार हो जाता है, हम तो एडिशनल कमिश्नर हैं, आप आइए। हम गए, हमने लिख के दिया, बड़ी मजबूती से उन्होंने भारत सरकार के एनएच रोडवेज को लिखा उन्होंने, इसको एनएच होना चाहिए। ये जरुआ से बछवाड़ा को 2 एनएच को जोड़ने में मात्र 70 किलोमीटर में एनएच जोड़ देगा, कहीं बड़ी नदी पुल नहीं बनेगा, इसलिए इसको लिया जाए। वो संयोग से एनएच के चीफ इंजीनियर को पूछा, पटना बिहार से, तो एनएच के चीफ इंजीनियर सीके सिंह थे, तो उन्होंने लिखा कि नहीं बड़ा उपयुक्त है, 2 एनएच को 70 किलोमीटर में जोड़ता है, कोई बात। एनएच पास हो गया, एनएच पास हो गया। और बहुत प्रयास कर जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे 19 में नित्यानंद जी, तो मैंने 2 फाइल दिया, एक मेरा एनएच का फाइल है असेंबली में, हाँ दुर्गा सिंह, रामदेव राय पूर्व एमपी, सुमेध देवी एमपी, ये सब लिख के दिए थे, वो सब आया था, चर्चा था उसका अखबार में, क्वेश्चन में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम देखेंगे। राजनाथ सिंह को मिलने चले गए, उसके बाद वो एनएच हो गया हाजीपुर जरुआ मनार महादेव बछवाड़ा। लेकिन राजनाथ को उन्हें गुड सेंस में रामविलास जी को कह दिया कि जरुआ हाजीपुर मनार बछवाड़ा हो गया है। वो कहा सर कलर की एक मिस्टेक हो गया, कहा ना 2 मंत्री की बात थी, तो जरुआ को उन्होंने कर दिया पासवान चौक से मुसरीघाटी ताजपुर, एक एनएच उधर ले गए रामविलास जी। खैर फिर हम प्रयास किया, तो ये एनएच दोबारा पास हुआ, आज बन गया। अभी हम लोग जो 4 लेन जो बख्तियारपुर से जौनापुर मटियोर ताजपुर दरभंगा 4 लेन बन रहा था, रुक गया था, उसको वो राजू कंपनी ने क्लेम किया कि हमारा 12,000 क्षति है, लेकिन इंजीनियर से नीतीश कुमार दिखवाए थे 100 करोड़ मांगा गया। फिर उन्होंने कहा नहीं माना, तो उन्होंने एशियन बैंक से लोन लेकर के और फिर से उस योजना को ही पास कराया है, जो बख्तियारपुर से जौनापुर मटियोर ताजपुर चक्सा हो दरभंगा 4 लेन फिर से 22,000 करोड़ से वो 4 लेन और गंगा पर पुल बनने जा रहा है। तो एक और अहम सवाल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप विधायक थे और मोहम्मदीपुर पंचायत के मरगंगपार ग्राम के एक मुस्लिम परिवार युवा का एक खाड़ी देश में निधन हो गया था, तो वहां से आपने डेड बॉडी मंगाने में आपने सहयोग किया था, जरा उस पर चर्चा करें। देखिए बड़ा आश्चर्य होता मुझको, एक तो मोहम्मदन भाइयों ने जो सीधे साधे गांव मोहम्मदीपुर देहात है, एक छोटा हमारा बाजार चट्टी है जहां ब्लॉक बनवाने जा रहे हैं, एडिशनल पीएचसी बनाया है, पशु चिकित्सालय बनवाया है, वहाँ के मोहम्मदन भाई आए कि ये देखिए ना, दक्षिण देश में एक मोहम्मदन हम लोग का ड्राइवर था, तो मर गया है गिर करके, कैसे लाश आएगा। आपकी तो तारीफ ही नहीं है कि आपने इतना बड़ा काम हमसे सोच लिया, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। उसके बाद मुख्यमंत्री से हमने बात किया, कहा देखिए मोहम्मदनों की मुझ पर बड़ी श्रद्धा है और हम हरदम मोहम्मदन को हर दम इफ्तार में सामान देते थे, बुलाते थे। तब बीजेपी टिकट दिया तो टोटल मोहम्मदन कहा जो बीजेपी हो या कुछ हो, हम लोग फूल चाप पर मोहर मार के राणा जी को जिताएंगे, ये आस्था मोहम्मदन का था। तब हमने नीतीश जी से कहा, उन्होंने फॉरेन डिपार्टमेंट एम्बेसडर से बात किया और वहाँ का एम्बेसडर प्रबंध किया
और वो वहाँ से दिल्ली लाश आया, पटना लाश आया, अंत में मोहम्मदीपुर के परिवार को उसका डेड बॉडी सऊदी अरब से हम गांव में मंगवाए और यहाँ उसका दफन हुआ। ये हम समझते हैं खुदा की हम पर बड़ी मेहरबानी थी, ये जस हमको उन्होंने दिलाया। आप जो अभी ऐसा कहें, जो आपके जो समकक्ष है, जो बहुत से, जब आप मुखिया थे या विधायक थे तो बहुत से समकक्ष व्यक्ति थे, उनसे आपका किस प्रकार का गुडविल था, जरा उस पर विशेष आप चर्चा करें। देखिए, हमारे बगल की मोहम्मदीपुर के मुखिया मोहम्मद हसन थे, जो मेरे पिताजी को बराबर देख सुन करते थे, डॉक्टर भी थे, बड़ा हमको इज्जत करते थे। एक शाह मोहम्मद यूनिस थे, करीमनगर के मुखिया, सरकार मोहम्मदन का था, मतलब कि वो करीम खान का था, उसके साथ थे वो हमारे मित्र थे। फिर उसके बाद रामसागर यादव हमारे साथ थे, बालेश्वर पासवान थे। इस तरह सभी लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने हमको मन्नत किया, हमने सबको सम्मानित किया और इसी सब के कारण हम एमएलए हुए। फिर एमएलए हुए, रिजाइन कर दिया 1 मिनट में, तो एमएलसी हो गए। और एमएलसी हो गए तो अब कहा जब हमको कुछ नहीं चाहिए तो अब राजनीति के लिए अपने तरफ से अपने जीवन को अब विश्राम में, भक्ति में, राम जानकी ठाकुरवाड़ी हमारे दरवाजे पर है, जो इनको हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। यहाँ सीताराम जानकी जयपुर से मूर्तियाँ मनवाए हैं, भजन कीर्तन होता है, अभी भी रात दिन यहाँ पूजा पाठ होता रहता है। हम हर मस्जिद के आमने सर झुकाते हैं, हर मंदिर के सामने भैयाओं के पूजा में जाते हैं, गरीबों के पूजा में जाते हैं, जहाँ तहाँ जो हमारे हरिजन देवी देवता है उनका भी सम्मान करते हैं। यही शक्ति है, तो सबों का प्रेम हमको मिलता गया, हम बढ़ते जा। पहला आदमी हम हैं जो जीत कर बैठे हैं मुखिया में, जो जीत कर बैठे हैं मेले में, और एमएलसी के बाद कहा अब हमको नहीं चाहिए, अब हम पूरा हो गए। बस बड़ी कृपा है। एक एक अहम सवाल ये है कि आने वाला जो पीढ़ी है, वो आपको, चूँकि आप विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, तो आने वाले जनरेशन को, या जो वर्तमान आपके बाद जो जनरेशन है, उनको आप क्या शिक्षा देना पसंद करेंगे? देखिए, हर हालत में आदमी को पहले तो लोगों को इज्जत करना चाहिए, कोई आवे तो अच्छा से बात करना चाहिए, संभव हो तो गिलास पानी, एक कप चाय या जो व्यवहार है करना चाहिए, और फिर उनके पास भी जाना चाहिए। कभी कभी निमंत्रण पूर्ण हम जाते थे तो बगल में ही मरकरी लाइट भोज भात लगता था, तो वहाँ जाते थे, तो चले जाते थे, क्या 100-200 चुमाऊं दिया, हा काट भेली रहे, अरे नहियो भेजे तो हम आ गए। तो ऐसे में अगर एक जगह हम निमंत्रण में जाएं तो 2-4 जगह एक्स्ट्रा जगह भी अटेंड करते थे, और यही था जो लोगों को था। ला कुछ कहा, जब जीतने की बारी आई, ज्यादा मोहम्मदन हर जन का ऐसा कुछ नहीं, हम तो राणा गंगेश्वर है, मिल गया रिजल्ट। और पहला आदमी है जो आप बैठे हैं जीत के, हार के नहीं बैठे हैं। हमारे यहाँ जितना एमएलए हुए हारे तब बैठे, हमारे यहाँ जितना मुखिया हुए हारे तब बैठे। मैं मुखिया में जीत के बैठा, एमएलए में जीत के बैठा, एमएलसी के बाद का अब राजनीति नहीं करेगा। आप अपने फैमिली मेंबरों के बारे में थोड़ा बताएं, ताकि सबों को जानकारी मिले। देखिए, हमारे 2 लड़के थे, एक बड़े लड़के राजीव थे, दूसरा का नाम संजीव रख दिया। बाद में हमको लगा यही तो हमने राजीव गांधी का नकल कर दिया, इंदिरा गांधी का राजीव संजीव रख दिया, तो हमने बाद में उसका नाम चेंज किया। बड़े का जय शिव राणा मनीष, और छोटे का जय कृष्ण राणा अमरीश। दोनों तो कोई राजीव संजीव जानता है, लेकिन नाम मैंने बदल दिया। इसके बाद राजीव अच्छे समाज सेवी थे, हमारे परफेक्ट यानी फॉलोअर थे। फिर संजीव मर गया अचानक, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ। कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ योजना लेने के लिए गलत से दारू मुर्गा खिलाना शुरू किया, और उनके चलते उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु तो हो गई तो हो गई। अब संजीव हमारे राहों कदम पर चलते हैं, उनको मेरे जीवन का कुछ अनुभव भी है, कुछ लोगों में जाते हैं तो उनको सम्मान भी मिलता है, उनका परफॉर्मेंस कुछ ठीक दिख रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ दूसरे नंबर में मेरे बाद संजीव एक अच्छे युवक नेता के रूप में उभर रहे हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर तीसरा स्थान मेरा पोता है, जिसका विष्णु नाम है, राजीव के दूसरे लड़के हैं, वो भी समाज में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और अब जो भविष्य होगा वो तय होगा। जो आपके
चाहने वाले जो लोकल हैं और किसी कारणवश या तो उनसे आप नहीं मिल पा रहे हैं या वो आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको नए साल पर आप क्या संदेश दे रहे हैं? हम उन लोगों को नए साल पर ये कहना चाहते हैं कि हमसे अगर कोई कमी हो रही है तो माफ़ कीजिएगा, और इस साल जितने छूटे भूले बिसरे हैं सब लोगों के आकर हम दर्शन करेंगे और पुनः आपको आभार व्यक्त करेंगे कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें आप सबों का बड़ा बड़ा योगदान है। भगवान खुदा आपको दुआ दे, कृपा करे, मदद करे। और मेरी पत्नी का भी बड़ा योगदान है। मेरी शादी 69 में हुई, मेरी माँ मर गई, मेरी दादी मर गई, और हमारी पत्नी सौभाग्य है जो 69 में शादी हुई और आज तक 55 वर्ष के बाद हमारे साथ हैं, सुख दुख में साथ रहती हैं, साथ सोते हैं। जब भी हमने शादी के बाद, ये हमारे यहाँ 3 साल रह गए नैहर में, नहीं कोई प्रेशर बनाया, लेकिन जब से आए तब से हम दोनों साथ सोते हैं, अच्छा बुरा रात में बात करते हैं, राय करते हैं, तब कुछ काम करते हैं तो शांति भी घर में रहती है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा तो सौभाग्य हो जो पति पत्नी इस उम्र में जिंदा हो, तो उसको क्या कहा जाए। गुरु दीक्षा लिया था मैंने 51 में, इनके गुरु जी का फोटो है। आजकल गुरु जी ये हिमालय में प्रवेश कर गए हैं, हिमालय में चले गए हैं। अभी इनका दर्शन, हम अंतिम दर्शन करने 6 महीना के अंदर जाने वाले हैं हिमालय। उनकी इच्छा कुछ थी, उसको भी पूरा करेंगे, उनका प्राप्त करेंगे। और ये देवराहा बाबा की शिष्य है, ये देवराहा बाबा की शिष्य है, और देवराहा बाबा 500 वर्ष से मरे हैं इस कल युग में, और उनका शिष्य हम हैं जो गंगा जी में इन्होंने हमको मंत्र का दीक्षा दिया था। और उसके बाद हम उनका डेली पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, और फिर जाके दर्शन करेंगे, अंत में दक्षिणा देंगे। तो अब भगवान की कृपा से हम अपने को बड़ा हर प्रकार से सफल मानते हैं और कुशल मानते हैं। हमारे गांव घर में हमारे बाबा मर गए 55 में, बाबा मर गए 55 में, पिताजी मर गए 65 में, हम 75 में अभी जिंदा है। ये भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ है। अगर कोई आपके शुभचिंतक अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस रूप में कांटेक्ट करेंगे? हमारा नंबर है 70 33 58 5 पर 8 58 57 37, 70 33 58 57 37। एनी टाइम 24 घंटा मोबाइल लेकर और रहते हम बात करेंगे और उनसे मिलेंगे भी और उनकी सेवा भी करेंगे। तो इन्होंने ये समय, इतना अपना कीमती समय दिया, इस उम्र में भी इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि इनकी जो धर्मपत्नी है, जिनका इन्होंने ऐसा कहें कि नाम लिया, और ये बहुत खुशकिस्मत है, या इनकी वाइफ भी बहुत खुशकिस्मत है, चूँकि इस उम्र में भी इनका सेवा कर रही हैं। ज़रा आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ। हमारा पति भी अच्छे मिले, नेता भी हैं बड़े, इष्ट भी हुए, पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सबको लेके चलते हैं पंचायत क्षेत्र। ठीक।